नमस्कार दोस्तों। आज है रामदेवरा जो महाराज होते हैं उनकी जयंती है आज। और पुराने ज़माने में या आज के ज़माने में जो माताएं होती थी, इस समय अगर जैसे कभी अपने बच्चों के ऊपर या कोई दिक्कत आ जाती थी तो वो एक मन्नत करती थी कि भगवान मैं आपकी जो है पूजन करूंगी और ज़िंदगी भर जब तक मैं जीऊँगी और मेरे जो बच्चे जिएंगे वो तब तक आपके नाम से जो है आज के दिन जो है पूजन करेंगे। हमारे घर भी जो है आज थाल भराएगी, हमारे घर भी जो है दाल बाटी चूरमा बन रहा है, भगवान को इसका भोग लगता है और इसका लगता है। मैं शॉर्ट में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे घर में इसको चीज़ को क्यों हुई। जब मैं छठी 7वीं क्लास में पढ़ रहा था तो आज के दिन जो है बीच के दिन जो है हमारे यहाँ थाल नहीं भरती थी। 10वीं के दिन तेजा दशमी के दिन जो है हमारे घर बड़ी दीदी की जो है थाल भरती थी, वो बीमार हो गई थी तो मम्मी की उनकी मन्नत थी। तो बीच के दिन जो है हमारे घर थाल नहीं भरती थी। पर जहाँ रामदेव जी महाराज का जो मंदिर था उसके पास में एक ओड़ी मतलब कुआं था पुराने ज़माने में, और काफ़ी पानी रहता था, उसमें नहाते थे सभी। वो पूजने जाते थे तो नहाते धोते भी रहते थे। मेरी मम्मी ने मेरे को नहला धुला दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया। और सबको पता था कि आज चूरमा नहीं बनेगा, तो हमारे भी मन में होती थी कि यार हमको भी चूरमा खाने को मिले। तो जो अपने दोस्त होते थे उनके थ्रू अपन कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ, जैसे आपके घर है तो आज वो मेरे को खिलाएगा, 10वीं के दिन मैं उसको खिलाऊंगा, ऐसा चलता था। तो हम गए, पूजन हो जाए 3 ढाई 3 बजे का टाइम होता है पूजन करने का, या 4 बजे तक का जो पूजन होता है वो करते थे। तो हम गए तो हमारे जो सारे दोस्त थे, हम बाबा के पास गए और वहाँ पे दर्शन करके मत्था टिका के आ गए वापस। और जो कुआं था उसमें सब लोग नहा रहे थे और वो रास्ते में पड़ता था। मेरे सारे दोस्त थे, जो 5-6 दोस्त थे, सारे नहाने लगे। मेरे को बोला कि नहा ले। तो मैंने बोला यार देखो, मेरी मम्मी ने जो है मना किया है मेरे को कि नहाना नहीं, आज अगर नहाया तो देखना तेरी खैर नहीं है ना, गलती गुलती नहीं करना, तेरे को गर्म पानी से नहा दिया है, सब कुछ कर दिया है झकास तरीके से। पर बोलते हैं ना कि होने को कोई टाल नहीं सकता है, और बाबा का जो है आशीर्वाद जो मिल जाए तो वो बहुत खुशी की बात है ना। तो मैं क्या है बैठा रहा। और एक समय ऐसा आया कि मेरा भी मन हुआ कि मैं भी क्यों ना नहा लूँ उसके अंदर, है ना। तो वही मेरे सारे दोस्तों ने बोला कि नहा ले। तो मैंने क्या किया कि भाई मैं एक ही बार कुएं में कूदूँगा, है ना, और बस एक ही बार में निकल जाऊँगा। वहाँ कितने लोग नहाए और कितने सुबह से नहा के निकल गए होंगे पता नहीं, बट मैं कूदा पानी के अंदर। और जो है कम से कम 5-7 मिनट 10 मिनट जो भी अंदर तैरता रहा, जैसे करता रहा। और मेरा जैसा ही पहला पाँव मैंने, जो कुएं की सीढ़ी थी निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए, जो पानी के अंदर कम से कम कमर यहाँ तक पानी होगा, और मैंने जैसे ही पहला पाँव रखा तो ये जो मेरी चिट्ठी उंगली थी पीछे, जो पैरों की जो छोटी उंगली होती है उसके पास जो है, जो पहले जो बोतल चढ़ती थी ना, ग्लूकोज जो चढ़ता था वो शीशे की बोतल में आता था, और उसमें जो है मैंने जैसे ही पाँव ज़मीन पे रखा, मतलब उसमें कुएं की, वैसे ही मेरे पाँव में जो कांच घुस गया। जैसे घुसा मेरे को लगा अरे मेरे कुछ घुस गया। मैंने एक पाँव दूसरा टिकाया और उसको खड़ा कर दिया तो पता चला कि पूरा खून ही खून हो गया था। और फिर क्या था, फिर तो बवालबाजी हो गई। जितने भी नहा रहे थे सारे भागे फटाफट मेरे को बाहर निकाला। और जो भी बड़े लोग आ रहे थे पूजन पाजन करके, उन्होंने मेरे को फटाफट जो भगवान को पूज के आ रहे थे वो कपड़ा जो ढाक के लेके गए थे उसको मेरे पैर में बांध बूंद के और फटाफट मेरे को तोक ताक के लेके गए और हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हॉस्पिटल पहुंचाया, मम्मी को और इनको पता चला कि यार ऐसे हो गया, तो मम्मी पापा बहन सारे आ गए वहाँ पे, और उन्होंने देखा कि अरे बहुत बड़ा घाव हो गया है। और उस ज़माने में 12 या 13 टाँके लगना मतलब बहुत बड़ी बात थी, और वो भी हाथ से बड़े सुई से लगाते थे डॉक्टर। ऐसे रो के जो है अपनी हालत ख़राब हुई थी, माता जी की और मम्मी जी की ख़राब हुई थी। बाबूजी बड़ा डंडा लेके आए थे एक, और बोल रहे थे कि अच्छा तेरे को मना किया था फिर भी तो गया वहाँ पे, फिर भी चले ठीक है जैसा भी हुआ। और वो जो दिन था तो मम्मी जी ने भगवान से जो है प्रार्थना कर ली कि भगवान मेरा बच्चा सही सलामत रहेगा और ये सही सलामत हो जाएगा। तो आज से मैं जो है ज़िंदगी भर जो है जब तक मैं जीऊँगी या मेरा बच्चा जब तक जिएगा उसकी जो है आज का जो है पूजन आपके नाम पे किया जाएगा, आशीर्वाद आपका मिल जाएगा। तो बस अपन ठीक हुए। काफ़ी दिनों तक अपने को 1 महीने परेशान रहना पड़ा, बारिश के समय में घर से नहीं निकाला जाता था, और अपन उसमें जो है मतलब लंगड़ाने लग गए थे, पाँव जो है नहीं चल रहा था सीधे सा, तो लंगड़ाने लग गए थे। बट ठीक है, जैसे तैसे अपन ठीक ठाक हो गए और जैसी भी कंडीशन बनी बढ़िया हो गया। पर जब से ही मान्य थे तो माता जी तो कुछ समय के बाद ही चली गई, 5-6 साल के बाद चली गई। बड़ी दीदी की जो 10वीं की थाल भरते हैं वो उनके माँ ससुराल चली गई, तो वो उनके ससुराल भरती है। अब अपने घर में अपनी ही बच्ची है, तो आज की जो
थाल भरने का काम है या आज का जो पूजन है रामदेव जी महाराज का, वो हमारे इस वजह से करते हैं। तो कभी बोलते हैं कि घर वाले कोई चीज़ मना करते हैं ना, उसको नहीं करना चाहिए, और करोगे तो उसका जो है खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उस दिन मेरे को बहुत पछतावा हुआ था कि मेरी मम्मी ने मेरे को गर्म पानी करके एकदम नहला धुला के नए कपड़े पहना के भेजा था, और फिर भी मैंने जो है गलती की थी, और फिर भी मैं जो है नहाया था और पहला ही पाँव रखा। मतलब आप अंदाज़ लगा सकते हो कम से कम 100 आदमी नहा के चले गए होंगे, पर मेरे को ही जो पहला पाँव में जो काज घुसा था उसका बड़ा दुख रहा है मेरे को। पर चलिए ठीक है, बाबा की जो मेहरबानी रही तो आज अपन सही सलामत है, और आशीर्वाद अभी भी मिल रहा है, तो बाबा का आशीर्वाद लेते रहे। और रामदेवरा में मैं जॉब भी करके आया हूँ, पोखरण में था, तो मैंने 3 साल वहाँ पे काफ़ी समय जो है उनके दर्शन भी किए और काफ़ी अच्छा भी लगा वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा है। भादवे में अच्छी दूज है तो उनका जो है थाल भरते हैं। तो आज हमारे घर में भी थाल भर रही है और लड्डू उड्डू सब कुछ बन रहा है, फिर पूजन होगा और उसके बाद में जो है सभी का भोजन होगा। सुबह आपको बता दिया कि आज जो है रामदेव जी महाराज की जो पूजन क्यों होती है और क्यों इसकी जो चलन चलती आ रही है। काफ़ी जो लोग हैं, जो पुरानी माताएं हैं और बहनें जो होती थी, अपने बच्चों की सही सलामती के लिए या अपने घर परिवार में किसी को भी अगर आज के दिन कोई परेशानी आ जाती है तो वो कोई मन्नत कर लेती थी, या कोई पुराने में भी अगर कोई तकलीफ आती थी, अगर वो उनको मानते थे तो वो ये बोलते थे कि मैं आपकी जो है पूजन करूँगी जीवन भर, जब तक मैं जीऊँगी और जब तक वो जिएगा तब तक कोई ना कोई उसकी जो है पूजन घर पे करेगा आपकी, तो सही सलामत हो जाते थे और आशीर्वाद बना रहता था। चलिए बोलिए बाबा रामदेव की जय। बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे।